गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। दोस्तों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है दोस्तों समय, चाल और दूरी। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। जैसे दूरी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसी फॉर्मूला से निकलता है चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय, ठीक है। और इसी से निकल जाता है समय इक्वल टू क्या, दूरी बटा चाल। ये एक फॉर्मूला से ही ये दो फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। तो सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद रखिए, आपका दो फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों। जब आपको, ठीक है, क्या किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो, क्या है, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, यानी ज़्यादा से कम में जाना है। और फिर क्या, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जाना, दोनों चीज़ होता है। तो ज़्यादा से कम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से कम में जाना है तो कम वाला से मल्टी 5/18 क्या करना है, 5/18 से इसमें गुना कर दिएगा। और कम से ज़्यादा में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये कहीं से कोई रूल नहीं है दोस्तों, ये आपको कन्वर्ट काटने छाटने पे आ जाता है। कैसे आता है, जैसे किलोमीटर 1000 है, आवर 3600 है। इसको आप काटिए छाटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 18/36 यानी 5/18 आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक 18/1000 मीटर होता है और 3600 सेकेंड। जैसे 1000 मीटर आपको हो जाएगा किस में, 1 किलोमीटर में। और 1 घंटा में कितना, 3600 सेकेंड होता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब 5 दूने 10, 2 से क्या कटा, 5 से कटा, 2 से 5 और 18 से 2 से कटेगा, तो यानी 5/18 आपका आ जाता है। तो यही 5/18 से हम मल्टीप्लाई उल्टा करके और सीधा करके करते हैं। तो किलोमीटर ज़्यादा से कम में जाना है तो कम से मल्टीप्लाई करना है, कम में जाना है तो कम वाला, और ज़्यादा में जाना है तो ज़्यादा वाला। कम कैसे है, 5/18 कम है, 18/5 ज़्यादा है। ये चीज़ कन्वर्ट हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरा चीज़ देखते हैं दोस्तों, ये होता क्या है, जैसे आपको कोई बोल दिया 60 किलोमीटर प्रति आवर, ये बोला गया, ठीक है। अब ये 60 किलोमीटर प्रति आवर के मतलब आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति आवर। इसको इस ऐसे लिखने का तरीका, ये भाग का चिन्ह है, डिवाइड का, बटा का चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिखे। अब इसको आपको बोल दे कि 2 घंटा चला, चाल है 60 किलोमीटर प्रति आवर, आपको बोला गया 2 घंटा चला, तो 2 घंटा यानी 2 आवर से हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो कितना दूरी तय किया, तो आवर से आवर, ये आवर से आवर कट जाएगा, 60 दूना 120 किलोमीटर, यही निकलता है दोस्त। आप लोग समझ गए, यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे एक चीज़ और देखिए, होता क्या है, जैसे आप नदी में हैं, नदी में है और नदी में जा रहे हैं, ठीक है, ये बोट है। अब ये धारा है, अब बोट भी जा रहा है आपका इधर और धारा भी इधर जा रहा है, यानी धारा के आप साथ चल रहे हैं। तो धारा का चाल है x और बोट का चाल है y। तो दोनों धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x + y, क्योंकि धारा आपको तीर के ले जाएगा। अब बोट है इधर, बोट इधर जा रहा है और धारा इधर है। अब धारा आपको बढ़ने नहीं देगा, तो क्या करिएगा, x - y। ये चीज़ क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब ट्रेन वाला जो क्वेश्चन आता है उसका कंसेप्ट हम थोड़ा बाद में देंगे, अभी इतना ही फिलहाल। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से नाव चला सकता है। 7 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बहती धारा के विपरीत वह किस गति से नाव चला सकेगा? अब देखिए, वो स्थिर जल में कैसे है? 9 किलोमीटर। ये है जो स्थिर जल में 9 मतलब 9 की चाल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट। और कह रहा है 7 किलोमीटर बहती धारा के विपरीत में। अब धारा के विपरीत चलता है तब कितना है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर, ये धारा के विपरीत, बहती धारा के विपरीत में कितना? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के स्थिर जल में इतना, तो कि वह किस गति से नाव चला सकेगा? क्वेश्चन समझिएगा, बस क्लियर हो जाएगा आपका। इतना ही हो गया। और बात विपरीत धारा में 7। अब देखिए वह किस गति से नाव चला सकेगा? आपको हम क्या बताए हैं? क्या? x माइनस बाई करने के लिए। अब यहाँ 9 है, अब इधर 7 उसका विपरीत है, तो 9 इसका कौन इस 9 की चाल ज़्यादा है और धारा की चाल में कम है, तो 7/2 किलोमीटर प्रति आवर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धारा की दिशा में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ गए? नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में इधर है, और कितना है? 8 किलोमीटर प्रति आवर। एक इसमें 9 की चाल है धारा की दिशा में, इसमें धारा की दिशा है, और धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर घंटा है। और धारा की विपरीत माने 9 की चाल इधर है और धारा इधर जा रहा है, तो इसका 2 किलोमीटर प्रति आवर है। यही क्वेश्चन है ना। तो क्या कर रहा है? धारा की चाल आपको निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए, इसमें धारा की चाल आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे? इसमें आप मान लीजिए, क्या माने? माना 9 तथा धारा की चाल x और y किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है। अब कह रहा है धारा के साथ कितना है? x प्लस वाई इजकल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। और धारा के विपरीत कितना है? 2 है, तो x माइनस वाई इजकल टू 2, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कट जाएगा, यानी 2x इजकल टू क्या हो जाएगा? 8 2 10, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? 10/2 यानी 5 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है एक 5 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? तो एक 5 है, x 5 है तो y हो जाएगा कितना? x प्लस वाई बराबर 8 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है क्या धारा की चाल क्या माने हैं? 9 की चाल x है, धारा की चाल y है, तो आपको y का मान 3 आ गया आंसर, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि शांत जल में 9 की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में वहां पे धारा नहीं है, कितना है? 9 किलोमीटर प्रति आवर है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। धारा की चाल कैसे है? 3 किलोमीटर प्रति आवर है। किसी स्थान A से B की ओर, A है यहाँ पे, अब B है यहाँ पे, B की ओर धारा के अनुकूल जाने व वापस आने में 3 घंटा लगता है। अब यहाँ से यहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से लौट के यहाँ पहुँचा, इसी स्थान पे आ गया, तो 3 घंटा लगता है। कितना टाइम लगता है? 3 घंटा लगता है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, अब आपको इसको बनाना क्या है? मान लीजिए इसमें मानना क्या है? A तथा B के बीच की दूरी कितना है? A तथा B के बीच की दूरी x है। क्या है?
ए और बी के बीच की दूरी x मान लिए। अब धारा के अनुकूल जाने में क्या, धारा के अनुकूल माने धारा के दिशा की तरफ, धारा के दिशा में जाने में लगा समय, जाने में लगा समय क्या हो जाएगा दोस्त, तो x/12। अब चाल है कितना, शांत जल में इतना, धारा की चाल इतना, 9 3 12, दोनों एक साथ जा रहा है तो 9 3 12 हो गया। अब यही दूरी इतना है तो इतना हो जाता, तो समय कितना लगेगा, इसका डिवाइड कर दिया, इतना घंटा आवर, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब विपरीत में कितना लगेगा, अब धारा की दिशा में तो लिख लिए, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितना समय लगेगा, ये हो गया T2, इसको मान लेते हैं ये T1 हो गया, ठीक है, क्या हो गया T1, T2 कितना लग गया। तो अब इधर है धारा 9 की चाल और धारा की चाल, अब विपरीत में जाएगा तो 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, यानी 1/6 आवर लग जाएगा, इतना आ गया। अब कह रहा है कि जाने और आने में उसको कितना समय लगता है, 3 घंटा। तो ऐसे जाने में कितना समय लगा, x/12, और आने में कितना लगा, x/6, टोटल समय कितना लगा, 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 12x + 2x = 3। अब इसको अब सोल्व कर लिए तो 3x = 36, x = 12, x कितना आ गया 12, यानी आपका x = 12 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इजीली बना सकते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट आपको जब क्लियर हो जाएगा दोस्त, आप इजीली बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन, पिछला जितना क्वेश्चन है सब देखिए, सीटेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये भी सीटेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सीटेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो सब क्वेश्चन टोटल सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और जो दोस्त नए हैं इस चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें। अगर कोई भी किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक व्यक्ति का चाल है, ठीक है, एक वर्ग चलने वाला एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के विकर्ण के साथ साथ चलकर 3 मिनट में पार कर लेता है। एक वर्गाकार खेत, समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्गाकार खेत है, ठीक है। अब व्यक्ति की चाल कैसे है, 4 किलोमीटर प्रति आवर, ये चलता कैसे है, ये विकर्ण की ओर, ये विकर्ण होता है इसका, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, इसको डायगोनल बोलते हैं, ये विकर्ण हो गया। 3 मिनट में इसको पार करता है, इस रास्ता 3 मिनट में। अब किस चाल से, इस चाल से, तो ये लंबाई आपको पता चल जाएगा कितना है। अगर ये इतना समय लगता है और चाल मेरे पास दूर है इतना, तो दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, इतना आ गया, चाल गुना समय हो गया। अब चाल कितना दिया हुआ है, चाल यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति आवर है, और समय कितना है 3 मिनट, इतना निकल गया। अब ये देखिए, इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब किसका डिस्टेंस हमको चाहिए, दूरी डीबी के, डीबी, चाल कितना है तो 4, समय कितना है 3 मिनट। अब 3 मिनट में है, देखिए घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको घंटा में बदल देंगे, यानी 60। अब कभी सुने होंगे वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 × भुजा,
तो भुजा को मान लीजिए आप लोग x या a, तो dv कितना हो जाएगा, √2x इजकल टू 4 गुने 3/60, 15 चौका 60, 3 पचे 15, यानी x का मान कितना आ गया दोस्त, 5√2, यानी इसका भुजा के लंबाई कितना आ गया, 5√2। x क्या है, भुजा। अब देखिए, अब जब भुजा निकल गया तो पूछ रहा है इसका खेत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ है, 5√2 के स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा इसको, सॉरी दोस्त थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, हम लोग यहाँ पे काटे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/5√2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर इसको इतना ले आए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ इतना, इतना क्या आ जाएगा किलोमीटर में, ए किलोमीटर में आ गया। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 100√2। अब यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, 1/ इतना का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी 100√2 का स्क्वायर कीजिएगा। अब इसको वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20000, यानी 20,000 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, ठीक है। यदि गाड़ी की लंबाई कितना है, 110 मीटर है, तो इसे 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन की चाल कितना है, 132 किलोमीटर प्रति आवर, और गाड़ी की लंबाई 110, और कितना, तो देखिए गाड़ी की लंबाई कितना है, 100, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 165, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 265, इतना आ गया। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब देखिए 132 किलोमीटर प्रति आवर हमारे पास ये मीटर में है, ठीक है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो 132 ये ज़्यादा है, ज़्यादा से हमको कम में जाना है, तो कम के लिए कम वाला 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 6, 3 तिया 9, 22 तिया 66, 110/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। आ गया कि नहीं। अब इसको आपको तो हल करना है। अब इसको इतना आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 100 और 165, सॉरी 275 हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर है। और इधर क्या निकल गया, चाल निकल गया, जिसको हम कन्वर्ट किए हैं मीटर पर सेकंड में, इतना आ गया। तो अब यहाँ पे निकालना है हमको समय कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है, तो 275 मीटर, और चाल कितना है 110 × 3। अब यहाँ पे आप काट छाट कीजिए, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 25, 11 दूनी 22, 11 5 15, यानी 15/2, यानी 7.5 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। ये हरियाणा टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देखिए, ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 121 टेलीफोन खंभे गिन सकता है। कितना,
1 मिनट टाइम लगता है उसको 21 ट्रेन में किनारे जो खंभा लगा रहता है उसको काउंट करता है। एक खंभे 50 मीटर की दूरी हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब एक चीज देखिए, 1 मिनट में 21 एक खंभे 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए कितना खंभा है, 21 खंभा है, हर 2 खंभे के बीच की दूरी कितना है, इतना है। यानी टोटल देखिए यहाँ पे 50 मीटर 2 खंभा की दूरी, तो 21 है तो इसमें एक खंभा तो बाहर हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 खंभा मानते हैं, तो इसमें 2 ही 50-50 मीटर की दूरी मिल सकता है। यानी एक खंभा हमको घटा देना है, तो 20 खंभा हो जाएगा। अब 20 × 5 यानी 1000 मीटर उसका दूरी लग गया। तो 1000 मीटर दूरी कितना चलता है, 1 मिनट में। ट्रेन 1000 मीटर दूरी कितना करता है, 1 मिनट में। अब देखिए यदि खंबे की 50 मीटर दूरी है तो ट्रेन की चाल पूछा है इसमें। अब इतना मीटर इसमें मिल गया, मिला, यहाँ निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या है, ट्रेन की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी कितना है 1000 और समय कितना है 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 0 से 1 0, यानी इसको काट दीजिए तो 50/3 आ जाएगा। अब इतना क्या आ गया आपका चाल, ठीक है। अब ये क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। 18/5 से मल्टीप्लाई 6 10 यानी 60 किलोमीटर प्रति आवर में आपका आंसर पूछा है, ऑप्शन बी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटा में लौटता है। धारा की गति पूछा है, क्या होगा। धारा की दिशा में कितना, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, धारा की विपरीत 12 घंटा में लौट। धारा की दिशा में समय कितना लगता है, 18 घंटा में 18 किलोमीटर 4। इसको देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब 12 आवर में लौटता है। अब देखिए 18 किलोमीटर 4 घंटा में करता है, 18 किलोमीटर कितना 4 घंटा में, ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए, कितना आ गया 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 यानी 4.5। अब दूसरा क्या है, 18 किलोमीटर 12 घंटे में लौटता है, तो 6 दूनी 18 6 दूनी 12 यानी 1.5। अब इतना आ गया, इतना आया। अब हमसे पूछ रहा है धारा की गति। धारा की गति जब भी पूछे दोस्त क्या करना है, 4.5 माइनस 1.5/2 कर दीजिएगा। तो 4 में से 1.5 चल जाएगा, कितना बच जाएगा 3/2 = 1.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 713 किलोमीटर चलने में 11 घंटे और 30 मिनट लेती है, तो किलोमीटर प्रति आवर में ट्रेन की गति पूछे। अब देखिए इतना किलोमीटर चलने में इतना घंटे और इतना मिनट लेती है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिए। दूरी कितना है 713। अब चाल समय कितना है दोस्तों, समय सबसे पहले देख लेते हैं। 11 घंटा तो पूरा में दिया हुआ है, 30 मिनट को इसको घंटा में बदल देंगे तो 30/60 हो जाएगा, यानी 1/2 यानी 11 दूनी 22 23/2 इतना आवर हो जाएगा, यानी 11.5 घंटा आप कह सकते हैं। इतना आवर समय हो गया। दूरी कितना दिया हुआ है, इतना। तो हमसे चाल पूछा है ट्रेन का, तो चाल दूरी बटा समय, तो 23/2 से इसको आप लोग भाग दे दें। 713
इंटू 2/23 कट जाएगा। अब इसको काटना है, कितना कटेगा, तो 31 से क्या कट जाएगा, 31 से कट जाएगा, तो 31 इंटू 2 यानी 62 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज दिल्ली से कोलकाता के बीच औसत गति 285 मील प्रति घंटा रखता है एवं 76 मील प्रति घंटा से दिल्ली वापस लौटता है, तो इसकी आने जाने की मील घंटा की औसत गति पूछ रहा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक ट्रिक देते हैं, जब भी औसत गति पूछे और दो चाल दिया हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 इंटू एक्स इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। इस फॉर्मूला को आप लोग, फॉर्मूला या ट्रिक कुछ भी बोल सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। 2x, एक्स मान लीजिएगा आने का, बाई मान लीजिए जाने का, मैंने पहला दूसरा आप लोग कर लीजिएगा। तो 285 इंटू 76 अपॉन 285 प्लस 76 इतना आ गया। अब इसको हमको काटना है, तो काटने के लिए क्या करेंगे, टोटल ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 43320 और नीचे 361 ऐड कर लेंगे। तो अब इसको जैसे ही काटेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 120, यानी इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 120 मील प्रति आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों जो इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 17 तारीख से आपका इन्वायरमेंटल का क्लास भी मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।